जय श्री मार्कंडेय। ये कहानी एक बहुत ही पतिव्रता नारी की है जिनका नाम है अनुसुईया। इस कहानी में मांडव्य ऋषि का भी वर्णन किया गया थोड़ा सा। इस कथा से हमें यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से हमारे जो पुरुषों के यज्ञ, दान, हवन, यज्ञ, जप, तप हैं, उसका आधा फल स्त्रियों को भी मिलता है। एक बार ये पूरी पृथ्वी पर दिन रात होना बंद हो गए थे। रात ही रह गई थी, दिन होता ही नहीं था। वो क्यों हुआ, आइए इस कहानी में जानते हैं विस्तार से। प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, कौशिक नाम का। उसकी एक पतिव्रता पत्नी थी, बहुत ही पतिव्रता थी वो। उसके पति को, ब्राह्मण को, कोढ़ की बीमारी थी। उसके शरीर पर बहुत व्रण थे, घाव थे, परंतु फिर भी अपने पति की वो ब्राह्मणी बहुत सेवा करती थी। हमेशा उसको नहलाना, धुलाना, उसको स्वच्छ रखना, साफ रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना और उसकी सेवा करते रहना। वो उसे डांटता डपटता रहता था, फिर भी वो साथ नहीं छोड़ती थी। पूजा भी करती थी वो अपने पति की। उसका मानना ये था कि पति की सेवा में ही सारे पुण्य छुपे हुए हैं। ऐसे उसके संस्कार थे। पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण इसका शरीर रोगमय था, इससे चला भी नहीं जाता था ब्राह्मण से। परंतु एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण ने कहा कि मैंने एक वेश्या को देखा है, मेरा दिल उस पर आया है और मैं उसके बिना रह नहीं सकता। अगर वो मुझे आलिंगन कर ले, अगर वो मुझे एक बार तुम मुझे उसके पास ले जाओ, मैं उसको आलिंगन कर लूँ, मैं उसको गले लगा लूँ, तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी, अन्यथा मैं यही प्राण त्याग दूंगा, ऐसा बोले ब्राह्मण। वो ब्राह्मण इतना बुरा था कि वो इतनी शरीर की हालत थी, फिर भी वो ऐसी भावनाएं रखता था। परंतु वो पतिव्रता नारी थी। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने अपने कामातुर स्वामी का वचन सुनकर उसको अपने कंधे पर बिठा लिया और कमर कसकर निकल पड़ी। राजमार्ग से जा रही थी, रात का समय था। जाते हुए रास्ते में किसी ने सूली पर चढ़ा रखा था एक ब्राह्मण को। मांडव्य नाम का ब्राह्मण था, उसको राजा ने सूली पर चढ़ा रखा था और वो उस पर लटके हुए बड़ा ही अधीर हो रहा था, बहुत दुख पा रहा था। मांडव्य ऋषि के पास से वो निकली तो अंधकार बहुत था, केवल बिजली कड़कने पर जो प्रकाश होता है उसके सहारे वो चल रही थी। वहां मांडव्य सूली पर लटके उन्हें दिखे नहीं, तो जो कंधे पर बैठा था उसका पति कौशिक, उसका पैर लग गया मांडव्य को। मांडव्य ऋषि सूली पर लटके लटके हिल गए, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ, बहुत भयंकर कष्ट हुआ। अब मांडव्य ने उसे श्राप दिया कि जिसने भी यह कृत्य किया है, जिसने भी पैर मुझे मारा है, जिसने भी मुझे कष्ट पहुंचाया है, सुबह सूर्य की पहली किरण से उसका नाश हो जाएगा, वो सूर्य उगता हुआ नहीं देख पाएगा। अब जब उसने श्राप दे दिया, तब जो ये पतिव्रता नारी क्या करे, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगी ना। तो उसने भी जवाब दिया कि ठीक है, आज के बाद सूर्य उदय नहीं होगा। वैसा ही हो गया। पतिव्रता नारी का कथन इतना अकाट्य होता है कि उससे पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है, परंतु वो पतिव्रता होनी चाहिए जितनी ये थी, ऐसी। तो इसी प्रकार आगे जब देखा कि तो सूर्य तो उदय ही नहीं हो रहे, सूर्य उदय होना ही बंद हो गए, क्योंकि सूर्य उदय होने का अर्थ था उसके पति की मृत्यु। एक पतिव्रता नारी अपने पति को मृत नहीं देख सकती, वो उसके जीवन रक्षण के लिए जो करना चाहिए वो करेगी। तो उसने वैसा ही किया। परंतु 10 दिन तक सूर्य उदय ना होने से सभी देवतागण आपस में विमर्श करने लगे कि ये क्या हो रहा है, कि किस वजह से हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती नारी जो होती है, ब्राह्मणी, एक पतिव्रता नारी, उसने जो कहा है उसका कथन सत्य सिद्ध करने के लिए सूर्य उदय नहीं हो पा रहे हैं। तो 10 दिन हो गए थे, बहुत से प्राणी बेचैन थे, अधीर थे, परंतु कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दी। तो देवता लोग सभी गए माता अनुसुईया के पास।
क्योंकि वो भी एक पतिव्रता नारी थी, महर्षि अत्रि की पत्नी थी। उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, वो इतनी बड़ी थी। उनके पास देवता गए और समस्या बताई कि 10 दिन से सूर्य उदय नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि यह किस वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगी उस ब्राह्मणी के पास और जाकर उससे निवेदन करूंगी कि तुम ये हठ छोड़ दो और सूर्यदेव और वातावरण पहले की तरह हो जाए। तो वो गई, माता अनुसुईया उस ब्राह्मणी के पास गई, कुशल क्षेम पूछा और बात आई कि आप बहुत ही पतिव्रता हैं। माता अनुसुईया ने उस ब्राह्मणी को कहा, बहुत पतिव्रता हैं आप, अपने धर्म पर बहुत दृढ़ता से कायम हैं और इसी के फलस्वरूप आपको बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आपने अपने पति की इतनी सेवा की है जो कोई आज की नारी, आज के समय में कोई भी आपके बराबर नहीं कर सकती। आपकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। वास्तव में जो पति होता है, जो पुरुष होता है, उसको यज्ञ, जप, तप, कर्म करने का अधिकार होता है और उसमें से ही उसको पुण्य फल मिलते हैं। परंतु स्त्री के लिए ऐसा विधान नहीं है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसे जप तप करना ही पड़े। उसे तो पुरुष के जो पुण्य है उनमें से आधा भाग मिल जाता है, उसी से उसका भला हो जाता है। इसीलिए सभी के लिए कहा गया है कि विवाह करना आवश्यक है। परंतु मिलता आधा तब है जब पति के हाथ में पुण्य होगा, तब पति भी पुण्य करने वाला होना चाहिए। परंतु कुछ भी हो, यह तो बहुत ही ज़्यादा एक महान नारी थी और बहुत पतिव्रता थी, इसलिए उसका कथन सत्य हुआ और सूर्य उदय नहीं हुए। तो यहाँ माता अनुसुईया उससे पूछती हैं कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए? आप चाहें तो मैं आपके पति को, इस रोग से पीड़ित शरीर को ठीक कर सकती हूँ और आपके पति बिल्कुल पूर्ववत, बिल्कुल सही, सुंदर, स्वच्छ होकर आपके सामने आ सकते हैं। आपके पति को कोई नुकसान नहीं होगा, यह मेरा वचन है। अगर आप अपना वचन छोड़ दें जिसके फलस्वरूप सूर्य उदय नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया और एवं अस्तु कहकर जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव फिर से उदय हुए। तत्क्षण सूर्यदेव के उदय होने पर उसका जो पति था कौशिक, वो भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि मांडव्य ऋषि का श्राप था, तुरंत मर गया। अब उसे मरा देखकर व्याकुल हो उठी वो नारी, परंतु माता अनुसुईया ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो मैंने कहा है वो अवश्य सत्य होगा। मेरा कथन भी अकाट्य है, मैं भी पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका पति बिल्कुल स्वस्थ सुंदर होकर तुम्हारे सामने आए और पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए और जीवित हो जाए। उनके ऐसा कहने पर उसका पति तुरंत जीवित हो उठा और बिल्कुल रोग मुक्त हो गया। तो इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक पतिव्रता नारी जो होती है उसके हाथ में ब्रह्मदंड होता है। वो चाहे तो किसी को दंड दे दे और चाहे तो अपने पुण्यों का फल, उसकी कीर्ति सारे चराचर में उसका प्रकाश फैला दे, जैसे माता अनुसुईया का यश पूरी सृष्टि में फैला है। मार्कंडेय पुराण की इस कथा को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगली कथा में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अपने जैसे धर्मपरायण लोगों के साथ इस कंटेंट को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।